अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं शाइस्ता खान आपका केडे नशरियात में खैर मकदम करती हूँ। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबरों पर। अब हम आपकी खिदमत में आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम के ताज़ा शुमारे के लिए हमारे सीनियर रिपोर्टर अरशद फारूक के पास ले चलते हैं, जो आपको मज़ीद तफसीलात से रोशनास कराएं। सुप्रीम कोर्ट ने जुमा की पीएम केयर्स फंड की कानूनी हैसियत को चैलेंज करने वाली एक अर्जी को खारिज कर दिया। जस्टिस एल नागेश्वर और जस्टिस BR कोई की बेंच ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करने वाली अर्जी को खारिज कर दिया है। बेंच ने अर्जी गुजार के वकील देवदत्त कामत ने कहा कि वो इस मामले में हाई कोर्ट में नज़रसानी की अर्जी दायर कर सकते हैं। इलाहाबाद हाई कोर्ट में दायर करदा PIL में इल्ज़ाम लगाया गया था कि मुख्तलिफ वजारतों और दीगर सरकारी एजेंसियों से बड़े पैमाने पर फंड इधर से उधर करने के इल्ज़ाम आयद किए गए थे। जिला पुंछ के जलास नाला से एक 17 साल लड़की की लाश बरामद हुई है। तफसीलात के मुताबिक 17 साल बच्ची रसीला कौंसर डॉक्टर मुनीर हुसैन साजना शारजहां पुंछ की लाश जलास नाला से बरामद हुई है। पुलिस ने मामला की तस्दीक करते हुए कहा कि इस असना में एक मामला दर्ज किया गया है। महकमा मौसमियात ने कहा कि अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर और लद्दाख में मौसम बुनियादी तौर पर साफ से जुज़ी तौर उबूर आलूद रहने का इम्कान है। मुल्क में तेल की मार्केटिंग कीमतों ने जुमा को एक दिन के वक्त के बाद पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया है। राजधानी दिल्ली में पेट्रोल और डीजल की कीमत में 80 पैसे फी लीटर का इजाफा हुआ, जिसकी वजह से यहाँ पेट्रोल 97 रुपया 21 पैसा और डीजल 79 रुपया 7 रुपया हो गया है। तेल कंपनी ने गुज़श्ता 4 दिनों में 3 बार पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपया 40 पैसा तक का इजाफा किया है। फोर्सेस की एक मुश्तरका टीम ने जनूबी कश्मीर के पुलवामा जिले के मंडू त्राल इलाके में जंगजू के एक ठिकाने का पर्दाफाश किया। सरकारी ज़राए ने बताया कि बागात में मामूल की तलाशी मुहिम के दौरान मुश्तरका फोर्स ने अस्करियत पसंदों के एक ठिकाने का पता लगाया। इनका कहना था कि ठिकाने से जूतों और जराबों के अलावा कुछ जंग आलूद बर्तन और खाने पकाने का सामान बरामद हुआ है। पुलिस ने इस सिलसिले में कानून की मुतल्लिका दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। बिजहवा लछीपोरा A और B और रिशावारी में मीर मुश्ताक नवशारी का दौरा, जहां इन्होंने पार्टी वर्करों के साथ तबादला ख्याल किया। इस मौके पर बहुत सारे लोगों ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की। इस मौके पर बीजेपी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मीर मुश्ताक नवशारी ने कहा कि आप सभी वाकिफ है कि पिछली हुकूमतों ने यहाँ के लोगों के जज्बात के साथ कैसा इस्तेसाल किया। शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आप ऐसे तरह के एरियाज़ में रहते हो, लोगों की व्यूज़ जो हैं आपको नोट करके हो
ताकि हुकूमत वक्त जो है बाखबर रह सके। दूसरी बात यह है कि आज जो हमारा यहाँ टूर था, हम यहाँ के इस लच्छीपुरा ए के यहाँ के इस वार्ड के इन लोगों की दावत पर यहाँ पर आए हुए थे। हमारे यहाँ के जो ब्लॉक प्रेसिडेंट हैं मंजूर अहमद, और बाकी जिस घर में हम, ये कोई जलसा यहाँ नहीं था, यहाँ पर हमने सिर्फ जो अभी वार साहब ने अपने बयान में फरमाया कि हमारा वैसे भी डिस्ट्रिक्ट में, पूरे डिस्ट्रिक्ट में हमारे टूर चलते हैं। हम उन लोगों में से नहीं हैं कि जब इलेक्शन होगा तो तब लोगों के पास जाएंगे। हमें हुक्म है नरेंद्र मोदी जी का, जो हमारे प्रधानमंत्री हैं मुल्क के, हिंदुस्तान के, उनका हुक्म है कि आप जाइए लोगों के बीच में, ग्रास से हमें बताइए कि जो इस वक्त ब्यूरोक्रेसी जो हम महसूस करते हैं, ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी में भी अगर लोगों के काम नहीं होते हैं तो उनका अजाला करने के लिए हमने टूर स्टार्ट किया है पूरे ज़िले का। और उसके बाद आपको मालूम ही है, आप लोग हमारे साथ थे, जो नामला, चाकरा या उड़ूसा या इन जगहों पर गए, और हमारे प्रोग्राम्स 31 तारीख तक बिल्कुल फिट हैं। हम जाते हैं, लोगों से पूछते हैं, उनकी दावत पर हम जाते हैं। ये वो पार्टी नहीं है कि किसी को ठोस दे, हम आ रहे हैं, हाँ आप ऐसा करो वैसा करो। ये सिर्फ और सिर्फ अपने दिल, ये 70 साल के ठुकराए हुए हैं। यहाँ पर हमने कोई बुजुर्गों की बातें सुनी कि जो भी आया उन्होंने इनका सिर्फ ये वोट का ही इस्तेमाल किया, अपने घर बसाए। लेकिन हमारा जो चीफ है, अल्लाह रसूल के बाद हमारे नरेंद्र मोदी जी जो हैं, उन्होंने, उनका हुक्म है कि मजलूम की मदद करो। जो आपने देखा और आपको भी मालूम है कि इसमें किसानों को 6-6 हज़ार रुपये मिलता है। हमारे जो गोल्डन कार्ड्स मिलते हैं, तो लोगों से हमने पूछा कि आपको मिलते हैं, जिधर जिधर खामी होती है उधर वो उसका अजाला हम करते हैं। एक बूथ पर 10 यूथ हमारे कम से कम होने चाहिए। उसके लिए आज जो हम इस एरिया में आए थे, दोनों चीज़ें हमारे इस वक्त 3 बजे मीटिंग होने जा रही है। उसमें वार साहब की सदारत में जो हमारे प्रभारी हैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला के, और सीनियर भी हैं और बुज़ुर्ग भी हैं, इनकी हम कदर करते हैं। और ये सब लोग महसूस करते हैं कि इन लोगों ने हमको 70 साल रुलाया, हमें कुछ निकाले। लेकिन हमारे छोटे जो बच्चे हैं, जो जिन्होंने तालीम हासिल, अभी मुझे एक बता रहा था कि पीजी करके लड़के हैं, वो इस वक्त नौकरी ढूंढते हैं। वो कब, उनको कब मिलेगी तो बीजेपी के राज में इंशाल्लाह मिलेगी। किसी दलाल के को रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारे जो वर्कर्स हैं यहाँ पर, जो मिसाल हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी प्रेसिडेंट हैं, हमारे डिस्ट्रिक्ट के सेक्रेटरी हैं, आप लोगों के ही इस जगह के रहने वाले हैं, इनके ज़रिए से आप हमें आ सकते हो थ्रू प्रॉपर चैनल। कोई ऐसा न हो कि जो ऊपर आसमान से ही आए तो कहे कि मैं बीजेपी से हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारी पार्टी मुनज़्ज़म है, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, यहाँ पर प्रभारी हैं, यहाँ पर बाकी जितने भी हमारी सेलें हैं वो काम कर रही हैं। और इसी मिशन पर कि इंशाअल्लाह इस बार मोदी सरकार का झंडा जो हमने ग्वालता में बॉर्डर पर चढ़ा दिया, वहाँ पर कर दिया, इस बार यहाँ हमारा जो कैंडिडेट होगा, जो भारतीय जनता पार्टी का, मैं पार्टी का खादिम हूँ, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट खादिम होता है। मैं आप लोगों से, यहाँ इन लोगों से अपील की, उन्होंने कहा कि प्लीज़ हमें एक्सेप्ट कर लीजिए। हमें सब पार्टियों से तसल्ला हो गए हैं, अब हम सिर्फ और सिर्फ बीजेपी को एक्सेप्ट करते हैं और बीजेपी को वोट करेंगे। उसी सिलसिले में आज यहाँ पर जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा ने यूनियन टेरिटरी के बजट बराई साल 2022-23 को तरक्की पर मबनी बजट करार देते हुए कहा कि ये बजट जम्मू कश्मीर के लोगों की तमाम ज़रूरतों और ख्वाहिशों को पूरा करने वाला बजट है। इन्होंने कहा कि इस बजट में तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखा गया है और बजट जम्मू कश्मीर की इंतजामिया की अमन व तरक्की के लिए की जा रही कोशिशों को भी दोहराता है। कांग्रेस के सीनियर लीडर और साबिका मरकजी वजीर प्रोफेसर सैफुद्दीन सोज का कहना है कि चूंकि मौजूदा मरकजी हुकूमत ने 370 को गैर आइनी और गैर कानूनी तौर मनसूख किया है, अब दिल्ली में हुक्मरान जमात से वाबस्ता मिनिस्टर फर्दन अफरादन गलत ताबीर से आइन हिंद की इस दफ़ा की मनसूखी को जायज़ करार देकर अपने लिए खजालत पैदा कर रहे हैं। नाजरीन, ये था केडेन चैनल से आज के हालात और वाक़ात पर मबनी प्रोग्राम। आप हमारे प्रोग्राम फेसबुक, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं।
اس کے علاوہ آپ ہمارے چینل پر ہفتہ وار پروگرام ہم اور ہماری صحت اور ستارے کامراز کے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مجھے ہمارے ایڈیٹر صوفی سجاد اور کیڈن کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ و ناصر۔ اخ جان خوش خبر ڈی کاربونائزیشن مشین ون سانہ کشیر منز تہ پتہ کہ گاڑین منز انجنس چھو کاربن جمع گسان یہ کاربونائزیشن مشین سہ کاربن نیبر کڑان تو سانن گاڑین ہز وانس ہراوان تو مائلیج تہ بڑھاوان۔ گاڑی جو ہے نا وہ تھوڑا سا آواز کرتے تھے، جی ساؤنڈ میں فرق پڑا ہوگا ساؤنڈ ٹھک 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 سر سر اب اس نے بھی ٹھیک کیا، ساؤنڈ بھی آیا ٹھیک، سر چائی بھی ٹھیک، اور سویرے جب گاڑی کرتے ہیں نا اسٹارٹ سر تو وہ پھٹ ہوتی ہے اسٹارٹ۔ ٹھیک ہے۔ یہ مشین ہز سروس پورے کشیر مز دستیاب، اس نش ہوم ڈلیوری تہ اویلیبل۔ مزید معلومات خاطر تھیو یاد یہ پتہ تو یم فون نمبر